अगर आप अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सेंटर का कैसे हमें जो है कोड लेना है या फ्रेंचाइजी लेकर कैसे काम चलाना है, सर्टिफिकेट कैसे बच्चों को देंगे, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे 10 बच्चे से 20 बच्चे, 20 बच्चे से 100 बच्चे करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कौन सा कोर्स पढ़ाएंगे, कौन सा कोर्स में क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, ड्यूरेशन क्या होगी, फीस क्या होगी, टेम्पलेट क्या होगा, A to Z समझा देंगे आपको। पहले आपको खुद को उस काबिल आपको बना लेना है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद को ऐसा बना लेते कि आप, हाँ, आपके पास हिम्मत आ चुका है कि आप पढ़ा सकते हो, 100 लोगों के बीच में आप कुछ बोल सकते हो, 20 बच्चों के सामने आप अच्छे से बोल सकते हो, पढ़ा सकते हो, पढ़ाने का तरीका लगे, जब सब कुछ आपके पास आ जाएगा तो ये काम जो है ना, एक दिन में हो जाता है। ये काम खुद करवा देंगे आपको, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो पहले आप ये खुद को जांच करिए ना कि क्या आप ये पढ़ा सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा सकते तो पहले पढ़िए, मेरे क्लास में दिया हुआ है। अगर आप DCTT कोर्स कर रहे हैं तो DCTT के अंदर आपको DCA फ्री मिल रहा है, ADCA फ्री, DFA फ्री, सारा कोर्स फ्री है। जो कोर्स आपको करवाना है वो कोर्स आप पढ़िए मेरे एप्लीकेशन में DCTT के अंदर। बाकी ट्रेनिंग की बात करूं तो वो तो लाइव हम आपके सामने है, और वीडियो भी आपको दिए हुए हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे जितने इंस्टीट्यूट को महीनों ग्रो में करना है। उतने बार तो होगी। तो सब कुछ हम आपको वहां पर बता रहे हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको खुद को ट्रेंड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए कि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस एरिया में DCA चल रहा है, तो DCA पढ़ना शुरू करिए। जब आपको लगने लगे कि मैं पढ़ा सकता हूं तो फिर आइए। तो पहले खुद को 3 से 4 महीने टाइम आप दीजिए। दीजिए क्या, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक 2 से 3 महीने में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दावे के साथ कहता हूं कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो मायने रखता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आज पढ़ करके कल पढ़ा सकते हैं, या आज पढ़ करके आज पढ़ा सकते हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस। और ये तभी आता है जब बाकी लोगों से आप बातें कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एवरीडे 1 घंटे उसके प्रति टाइम दे रहे हैं, तो सब कुछ हो जाएगा। आप इस चीज को छोड़ दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कंप्यूटर सेंटर का, कंप्यूटर सेंटर का कैसे कोड लेना है, कैसे ओपनिंग कैसे करना है, बजट क्या होगा, कितने PC होंगे, कितने फर्नीचर कैसे बनेगा, ये सब सारा ओपनिंग से रिलेटेड सारा चीज खत्म करिए, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले, ओपनिंग से पहले हमारे अंदर क्या टैलेंट है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जड़ें मजबूत नहीं होंगे ना तो फिर आने वाला जो, जैसे अगर आपका जड़ मजबूत नहीं तो पेड़ कैसे मजबूत होगा। सिंपल सा समझ लीजिएगा। तो आपको ये काम करना है, ऐसा ना हो कि आपने ऐसा घर बनाया कि बस एक पत्थर मारा एक पत्थर मारा और घर आपका टूट गया। तो घर ऐसा नहीं बनाना है कि कोई पत्थर मारा टूट जाए। इसका मतलब ये होता है ना कि आपके पास अभी पूरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और आपने ओपनिंग कर दिया, मैंने आपको समझा दिया है फ्रेंचाइजी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आपने खोल दिया लेकिन आप बैठ जाओगे। तो पहला काम यह है कि घर ऐसा बनाना है कि अगला व्यक्ति अगर पत्थर भी मारे तो वो टूटे ना। तो उस चीज को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एवरीडे 1 घंटे समय निकाल करके इसके प्रति जो है काम करना है। हम क्या करेंगे, हम मार्केट से क्या अलग करेंगे, हम मार्केट से क्या अलग दे रहे हैं, मैं क्या हूं, हमारा छवि क्या है, मतलब हमारा इमेज कैसा है और कैसा इमेज हम बना रहे हैं। तो इस तरह से सब कुछ आप देखिए। उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2-3 महीने में आप सेंटर ओपन कर लीजिएगा और आपका जो सेंटर बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। क्या होता है ना कि हम अपने अंदर इंप्लीमेंट कम करते हैं। मतलब यार सेंटर ओपनिंग हो गया, ये पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए, बस आप पैसा आने लगे। ऐसा नहीं होता है, पैसा इतना आसान नहीं है कि आपके पास आ जाएगा। जब हम भी ऑनलाइन आए थे ना तो 2.5 साल, मैं बता रहा हूं आपको, 2.5 साल एक भी रुपए मुझे नहीं मिला। कोई कर लेगा 2.5 साल, एक भी रुपए का मतलब एक भी रुपए मेरे को नहीं मिला। 2018 महीना था हमारा जून, 2018 जून, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ था 2018 जून के महीने में। तब से मैं काम कर रहा था, पूरा 2018 हो गया, पूरा 19 हो गया, पूरा 20 हो गया, लॉकडाउन में भी मैंने काम करा। तो 2021 में जाकर के मुझे फर्स्ट पेमेंट जो मिला वो यूट्यूब से मिला। और जब यूट्यूब से मुझे फर्स्ट पेमेंट मिला वो समथिंग था 6,000 से 6,500 रुपया, वो भी अमेरिका से आता है डॉलर में। तो क्या मुझे प्राउड लगा होगा कि 2 साल 2.5 साल मैंने मेहनत किया, और वो भी ऐसा नहीं, मैं
मैं रहता भले हूं, मैं मेरा मेरा जो ब्रांच है, मतलब मैं जहां रहता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, फिलहाल मैं गया में हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जो घर है रियल ना, वो गांव में है। तो उस वक्त मुझे जो फील हुआ था ना कि मतलब अमेरिका से पैसा लाना, वो भी 2018 में, उतना ज्यादा लोग ऑनलाइन नहीं थे। अगर आप अभी के मुकाबले अगर अगर आप कंपेयर करेंगे ना, 2018 की बात कर रहे हैं, उतना ज्यादा नहीं था। ये 2016 से ज्यादा, ये जो है ना, जब जियो आया तो 2016 से इसकी डिमांड बढ़ती गई। और 2018 तक भी उतना नहीं था, यूट्यूब था, लेकिन लोग ज्यादा टाइम नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे मतलब बढ़ता गया। तो उस वक्त जो था, कोई सिखाने वाला भी नहीं था मेरे आसपास में। अभी तो क्या है कि मैं सबको सिखा देता हूं। तुमको जो दिक्कत है ना, तेरे को जो प्रॉब्लम है, बता मुझे। कैसे यूट्यूब से पैसा लाना है तेरे को, कहां से पैसा आता है, कैसे आपको पिन डालना है, कैसे आप मतलब कोई भी गलतियां ना मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने उस चीज को झेला है। और क्या हुआ था ना, यूट्यूब जो है, यूट्यूब 3 बार चांस देता है वेरिफिकेशन का, और 2 बार वेरिफिकेशन हमारा फेल्ड हो चुका था। सोचिए, 3 बार वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, और 2 बार वेरिफिकेशन हमारा फेल्ड हो गया था। एक बार मौका था। अब सोचिए कैसा मुझे फील हो रहा होगा। 2.5 साल मेहनत था, 2.5 साल में एक भी रुपया मुझे नहीं मिले थे, और एक चांस बच रहा था, और वो चांस था नाइट का। हमने नाइट में वो चांस अप्लाई कर दिया और सो गया। और हम यही सो गए कि अगर हुआ तो ठीक है, वरना क्या होगा हाल, वो कुछ पता नहीं। सुबह मुझे सुबह में मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है ना, मेहनत करना है। 2-3 मिनट टाइम दीजिए, और जितना वीडियो हमने आपको दिया है ना, DCTT के अंदर जो ट्रेनिंग वाला जो फोल्डर है, जो फर्स्ट जो फोल्डर है, पहला फोल्डर है गाइडलाइंस का, और सेकंड फोल्डर है आपका ट्रेनिंग का। तो पहला वीडियो जो है ना, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, ऐसे करके जब भी आपको टाइम मिले, वो तो आप जब चाहो तब देख सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम देना, जब आपको दिल करे आप वीडियो को देखिए। जब सारा वीडियो देख लीजिएगा, तब दोबारा आप मुझे यहां पर आइएगा। ये सवाल आप करिएगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर बहुत ज्यादा। और यहां भी हम आपको बता रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सिंपल सा है, जो दिखता है वही बिकता है। जैसे मान लीजिए किसी समोसे का दुकान है, अगर कोई बंदा समोसा बेच रहा है, और उसकी जो है समोसे बिक नहीं रहे, तो बहुत सा तरीका होता है कि एक बड़ा सा फ्लैक्स, बड़ा सा समोसे आप वहां पे एक उसका फिगर डाल दो, और अट्रैक्टिव इमेज डाल दो, लोगों का ध्यान वहां पर जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग ये समझे कि यहाँ पर ये सेल होता है। तो जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकेगा ना वही दिखेगा, यानी इसका अपोजिट है। जो दिखेगा वही बिकेगा, और जो बिकेगा वही फिर दिखेगा, क्योंकि जब आप बेचोगे तभी तो वो दिखेगा कि हाँ आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो पहले आपको ये काम करना है, अपने अंदर क्वालिटी लाना है। फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, जो आपने बताया ना, आप सोचिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा एक कोर्स ज्वाइन किया था, जो शायद 100 रुपया का कोर्स होगा, 100 रुपया या 200 रुपया का, और आपने आज 4,000 का कोर्स ज्वाइन किया है। कुछ तो क्वालिटी होगा ना हमारे अंदर। तो वही क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। और जब वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होगा। मुझे पता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को हमें दिखाना है कैमरे के सामने। आप प्रतिदिन कैमरे के सामने मोबाइल का कैमरा ऑन करिए, और कोई कोई चैप्टर या कोई विषय, किसी भी विषय पे आप बात करिए, और उस वीडियो को देखिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे बोलता हूं। आपको लगेगा कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, क्योंकि ऐसे जो बोलते हैं ना, वो अलग होता है। आप एक बार जो बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करिए अपने फोन से, और उस रिकॉर्डिंग को खुद से सुनिए। आपको लगेगा कि हमसे भद्दा कोई नहीं बोलता है। अब देखिए, स्टार्टिंग में 4 से 5 वीडियो बनाइए, आपको बहुत बुरा लगेगा, अपने आप को लगेगा यार मैं ऐसा बोलता हूं, या ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा पढ़ाता हूं, इतना रुकता हूं। अब जब आप ऐसे 1 सप्ताह प्रैक्टिस करेंगे, 10 दिन 12 दिन, फिर देखिए आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। आप कैमरे को देखिए, और वो कैमरा आपका ऑडियंस है, कैमरा आपका स्टूडेंट है। इससे होता यह है कि आप अपने बच्चों के सामने जो है बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। आप समझिए कि आपका कैमरा बच्चा है जिसको आप पढ़ा रहे हैं। कैमरे में जो दिखता है ना, उसको नहीं देखना होता है। आप लोग कैमरे में अपनी फोटो को देखते हैं, अपने पिक्चर को देखते हैं। कभी भी वीडियो बनाते समय या फोटो खींचते समय कभी भी अपनी शक्ल को नहीं देखना होता है, इससे आपकी क्वालिटी खराब होती है। तो आपको जब भी आप फोटो खींच रहे हैं, जब भी आप वीडियो बना रहे हैं, तो आप अपने कैमरे का जो लेंस होता है
उसको देखना होता है, क्योंकि लेंस आपको देख रहा है, वो जो स्क्रीन है ना, वो जो स्क्रीन है, स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है, आप उसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कैमरा जो उसमें लेंस लगा हुआ है, तो आपको वो दिख रहा है, इसलिए आपको उसको देखना है जो आपको देख रहा है। आपको वो जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले आपको नहीं दिख रहा है, तो कैमरे के सामने बोलिए और सिर्फ कैमरे का लेंस को देखना है, अपनी चेहरे को नहीं देखना है। चेहरे का मतलब डिस्प्ले को नहीं देखना है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना नॉलेज है। जब आप कैमरे को देखेंगे ना, तब लगेगा कि हाँ आप किसी से बात कर रहे हैं, और वो कैमरा स्टूडेंट रहेगा। ट्राई करिए, एक चैप्टर लीजिए, एक विषय पे बात करिए। मान लीजिए हमारा चैप्टर है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस। अब व्हाट इज इनपुट डिवाइस, अब उस चीज को आप बोलिए। इससे दो फायदा, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका पता चल जाएगा। तीसरी, आपके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं जब कैमरे को फेस करता हूं ना, तो एक अलग सा मतलब, जो व्यक्ति कैमरे को फेस कर लिया ना, वो ऑफलाइन में धज्जियां उड़ा सकता है, मतलब इतना बेहतर पढ़ा सकता है कि मैं क्या बोलूं। जो व्यक्ति ऑफलाइन पढ़ाता है ना, उसको ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो सकता है। उसको मालूम ही नहीं होता कैसे बोलना कैसे है, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम किसी तरह से पढ़ा देते हैं, ऑनलाइन में बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट। और जो व्यक्ति ऑफलाइन पढ़ा सकता है वो सॉरी ऑनलाइन पढ़ा सकता है, वो ऑफलाइन 10 गुना बेहतर पढ़ा सकता है ऑनलाइन से। तो आपको बहुत चीजें आपको आज बताया है, वो ट्राई करिए और जितना ज्यादा हो सके सीखिए। लर्निंग देन अर्निंग, ये फॉर्मूला याद रखिए। लर्निंग देन अर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, LEA, लर्निंग का स्पेलिंग क्या होता है, LEA, ठीक है। लर्निंग LEARNG। तो जैसे एलई में आप, लर्निंग में LE हटा दीजिए आप, तो क्या होता है, अर्निंग होता है। लर्निंग में आप LE हटा दीजिए, तो क्या होता है, अर्निंग होता है। या सॉरी, एल रिमूव कीजिए, मैंने गलत बोला, सिर्फ एल, दो अक्षर नहीं रिमूव करना, सिर्फ एल रिमूव करना है। तो लर्निंग में एल रिमूव कीजिए तो हो जाएगा आपका अर्निंग। इसलिए बोला जाता है लर्निंग देन अर्निंग। तो जितना ज्यादा हो सके आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास ज्यादा मात्रा में शिक्षा है, और शिक्षा है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है, शिक्षा तो सबके पास होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, शिक्षा सबके पास होता है, लेकिन शिक्षा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जब आपके पास शिक्षा होगा ना, तो मतलब पैसे का रास्ता बहुत ज्यादा है, अलग अलग ढंग से आप पैसे कमा सकते हो, अलग अलग, मतलब इतना ज्यादा अभी पैसे कमाने का जरिया है, अगर आपके पास शिक्षा है तो, वरना फिर कुछ नहीं है। तो इस